एक्टिव वॉल्केनो है? It starts with बी फॉर बस, बी फॉर वाले बी, हाँ जी. It's situated in Andaman and Nicobar Island. Barren volcano. Very good, you're right. Barren Island is the only active volcano of India. Okay. Look, it's the only barren island which is located where? It's located in Andaman Island. It's the only active volcano. Other है नारकोंडम भी है, then बरंतंग है, then दोसी हिल्स है हरियाणा में, द्योंदर है, then तोशम हिल्स है. These in Haryana volcanoes है कर्नाटक जो अपने अंडमान में, they are all dormant हैं and extinct हो चुके हैं. Only there is one active volcano in India, that is Barren Island, और उसमें 2017 में एक्टिविटी भी देखी गई थी. Then टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बता सकते हो क्या है? व्हाट इज ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव? इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? ये लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं हम. West Bengal. वेस्ट बंगाल, वेरी गुड. नहीं, असम नहीं. असम इज फेमस फॉर, हमने वहाँ का किया था काजीरंगा नेशनल पार्क. वहाँ पे क्या मिलता है असम में? काजीरंगा नेशनल पार्क. इट्स फेमस फॉर व्हाट? बताइए. काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? असम में. एंड किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो. वेरी गुड, इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो. वेरी गुड. एंड ये अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? West Bengal. वेस्ट बंगाल, वेरी गुड. सुंदरावंस वाला रीजन. सुंदरावंस इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यहाँ पे जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टास फॉर्म करते हैं. एंड सुंदरावंस कौन कौन सा रीजन है? ये वेस्ट बंगाल का रीजन भी कवर करते हैं एंड बांग्लादेश का रीजन भी कम कर सकते हैं. ओके, दोनों रीजन्स कवर करते हैं ये. ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ये कब लॉन्च हुआ? 2018 में. इसका मोटिव क्या था? ये एक अलायंस है गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, सिविल सोसाइटी का. मींस टू से इसमें अकेली वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स नहीं आ रही, सभी, कोई एनजीओ है, कोई गवर्नमेंट है, कोई सोसाइटी है, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स. दे ऑल कम अंडर वन platform for the protection of tigers, to protect wild tigers from getting extinction. Okay. Then उसके बाद इन्होंने 2013 में इसका स्कोप इंक्रीज कर दिया एंड कौन से क्या इंक्लूड कर दिया इसमें? स्नो लेपर्ड्स. इंडिया में स्नो लेपर्ड्स कहाँ मिलते हैं? इंडिया में स्नो लेपर्ड्स कहाँ मिलते हैं? स्नो वाले लेपर्ड्स हैं, स्नो वाले रीजन में ही मिलेंगे, एज द नेम सजेस्ट कर रहा है. तो हिमालयस, वेरी गुड. J&K वाले रीजन में. लद्दाख में है एक हनस नेशनल पार्क, HANAS, वहाँ पे मिलते हैं ये स्नो लेपर्ड्स. हिमालयस वाले रीजन, J&K, लद्दाख वाला रीजन, वहाँ पे मिलते हैं ये. ओके. नेक्स्ट करंट अफेयर हम करते हैं ये वाला. ये तो हमने कल कर लिया था, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह माइंड में है ना आपके? रिवाइज किया आपने? Yes, ma'am. ओके. ये वाला हम करते हैं आज. नतेसा. इट्स नतेसा क्या है? एक पता है क्या हुआ? फ्यू इयर्स पहले एक शिवाजी का जो आइडियल था वो चोरी हो गया था. लाइक हाई लेवल के चोरी का केस था, थेफ्ट का केस था. नतेसा क्या था? एक रेयर सैंडस्टोन का आइडियल था जो 9th सेंचुरी में प्रातिहार स्टाइल में बना हुआ था. प्रातिहार्स कौन थे? किस रीजन को बिलोंग करते थे? कोई बता सकता है? गुर्जारा प्रातिहार्स वो कहाँ रीजन के रूलर्स थे एंशिएंट हिस्ट्री में? No idea. ओके. दे वर राजपूत से पहले के रूलर्स थे. वो रूल कर रहे थे अपने गुजरात वाला, राजस्थान वाला रीजन. ओके.
गुरजारा प्रातिहार्स उनके उनके टाइम का जो एक नतीसा था, एक सैंडस्टोन की आइडल थी। किसकी थी वो? शिवाजी की थी। एंड उसको चोरी का केस हो गया था, उसको जो चोरी हो गई थी इंडिया में से। कहाँ से ओरिजिनली? कहाँ पे थी? गटेश्वरा टेम्पल, बरौली, राजस्थान में। वहां से चली गई थी, यहाँ इंडियन हाई कमीशन में मिली थी लंदन में। उसके बाद अभी ये लॉन्ग पेंडिंग केस सॉल्व हो रहा है एंड वापस से ये अपने इंडिया में लाई जा रही है ये स्टैच्यू, ये आइकन, ये आइडियल। ठीक है जी। उसके बाद ये इन्होंने बताया हुआ है ये लॉर्ड शिवा की थी एंड ये सैंडस्टोन की बनी हुई थी जो आइडल थी। एंड ये प्रातिहरा स्टाइल जो 9th सेंचुरी में प्रातिहरा स्टाइल थी। गुरजारा प्रातिहर्स थे जो कहाँ रूल कर रहे थे? गुरजारा प्रातिहर्स अभी मैंने बताया राजपूत के टाइम में। गुजरात एंड राजस्थान। हाँ जी, गुजरात एंड राजस्थान वाला डिवाइड हुआ था, कोई कहाँ पे था, जैसे इनके 2-3 डिविजन्स थे, वहाँ पे ये रूल कर रहे थे। एंड वहाँ पे थी, उनके टाइम की थी ये आइडल। ओके। उसके बाद हम देखते हैं प्रातिहार्स क्या थे। गुरजारा प्रातिहार्स राजपूत रूलर्स के अर्लीस्ट थे एंड इनका इम्पोर्टेंट लीडर था हरिश्चंद्रा। इट वाज द इम्पोर्टेंट रूलर था उनका। उन्होंने राजपूतना की टेरिटरी पे कब्जा किया और वहाँ पे रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल कौन क्या थी? विनमल। विनमल, BHINMAL, विनमल। ओके। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में रूल कर रहे थे जो गुरजारा प्रातिहार्स थे। एक ब्रांच इनकी गुजरात में, दूसरी की अवंती में रूल कर रही थी। ओके। अवंती कौन सा? ये MP वाला पोर्शन, गुजरात राजस्थान वाला पोर्शन। उसके बाद इनकी फाइट हो गई। ये बंगाल में थे, पालास थे उस टाइम, राष्ट्रकूटास डेक्कन में थे। उनके साथ इनकी फाइट होने के बाद उनके साथ इनका रहता था इशू। पालास कहाँ थे? बंगाल में। ये थे अपने गुजरात राजस्थान वाला MP वाला रीजन एंड नीचे डेक्कन में राष्ट्रकूटास रूलर थे। तो इसी वजह से ये इनकी 3 कॉर्नर कंटेस्ट रहती थी। उसके बाद ये वीक हो गए। दिस इज अबाउट दिस। ये इनकी मेजर डेवलपमेंट थी जो अपने खजुराहो, खजुराहो पता है आपको कहाँ है? खजुराहो टेम्पल, जहाँ पे रेड सैंडस्टोन के आइडल्स बने हुए हैं। खजुराहो इज वन ऑफ द यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में कौन सी स्टेट में है प्रेजेंटली टेम्पल? खजुराहो टेम्पल, आप मुझे, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, बताइए। राजस्थान में है, गुजरात में है, देन महाराष्ट्र में है, देन MP में है, देन कर्नाटका में है। कहाँ है ये? राजस्थान। नहीं नहीं, महाराष्ट्र में ये। इट्स सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। इनका रीजन था ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में काम करते थे। ये थोड़ा थोड़ा रीजन कवर हो रहा था। खजुराहो टेम्पल है जो प्रातिहार्स की क्रिएशन है। इट्स सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। इट्स वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तो क्लियर है ना आपको? सन टेम्पल यस कोणार्क। मैम। सन टेम्पल कोणार्क कहाँ है? कर्नाटका। नहीं नहीं नहीं, कर्नाटका नहीं। सन टेम्पल कोणार्क कहाँ है? मैम इट्स इन द साउथ साइड। Yeah, you're right. It is in the south. But exact state, आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, कौन सी है? It's in, बताइए कोई। It's in उड़ीसा। बीच पे है ये, साइड पे है कोणार्क। कोणार्क की लोकेशन देखना आप कहाँ है। कोस्टल सिटी है ये कोणार्क। ओके मैम। ओके, ये उड़ीसा में है प्रेजेंट एंड इट्स वन ऑफ द यूनेस्को मैम वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ जी। ma'am, the list of the heritage sites which are included in the UNESCO's list, ma'am, they are revised every year. नहीं नहीं नहीं, रिवाइज नहीं होते, एडिशंस आर मेड एवरी I'm like, ईयर। yes, ma'am, like that. Some, so it's compulsory that some place should be added every year, or they can skip 1 year and then add. They can skip, it's their choice if they found like कोई state, like कोई state government है, like कोई place है अपनी
लिस्ट ऐड करती है, लाइक वो अपना कोई रिप्रेजेंटेशन भेजती है, लाइक सुंदरावंस वाला ने ना, सुंदरावंस को जब ऐड करना था 2017 में, देन क्या हुआ, ये वेस्ट बंगाल ने अपनी नॉमिनेशन भेजी फॉर द सुंदरावंस कि आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करो, तो वो उनका प्रॉपर क्राइटेरिया है कि ये इन्वायरमेंटल साइट है या कल्चरल साइट है, उस बेसिस पे उनको पूरी इंस्पेक्शन करने के बाद उस प्लेस को स्टेटस देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। एवरी ईयर नहीं होता, ईयर ऊयर का कोई चक्कर नहीं है। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई नॉमिनेशन भेजती है, लाइक इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वो नॉमिनेशन भेजेंगे यूनेस्को को कि दिस प्लेस शुड बी एडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। लाइक कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कंचनजंगा नेशनल पार्क, we have covered it in our lectures. कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? It's famous for what? It's famous for red. It's famous for what? Red. Please tell me fast. कंचनजंगा नेशनल पार्क, हिमालयस की पीक भी है ये कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है? इट्स फेमस फॉर व्हाट? रेड पांडास। इट्स फेमस फॉर रेड पांडास। एंड ये कौन सी स्टेट में है? स्टेट विच इज बिटवीन नेपाल एंड भूटान। नेपाल, हाँ जी, सिक्किम। नेपाल is a state which is between Nepal, सिक्किम is the state which is between Nepal and Bhutan, and वहाँ पे ये कंचनजंगा नेशनल पार्क, it's also one of the UNESCO World Heritage Site। ये भी recently 2017 वगैरह में ऐड हुआ है, 2017-16 में। एंड ये रेड पांडास के लिए फेमस है। आई वॉज टोल्डिंग यू कि ये प्रॉपर लिस्टिंग होती है, ये लिस्ट भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले कि वी वांट, ये साइट है कल्चरल इंपॉर्टेंट है, जहाँ इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐड करो। तो वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, जो उनका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट वो प्लेस ऐड होती है। ईयर का कोई रिलेशन नहीं है इसमें। एडिशंस में भी इंडिया में अभी 2018 में हो जाए, जाके 20 में हो, 24 में हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड लेवल की प्लेसेस इंक्लूड करते हैं ये अपनी लिस्ट में। ओके ओके मैम। चलिए हम नेक्स्ट, अभी ये करंट अफेयर्स तो हो गए अपने। स्वदेशी मूवमेंट का बताया था मैंने, किसने स्टार्ट की थी स्वदेशी मूवमेंट? कल किया था हमने ये स्वदेशी मूवमेंट। लॉर्ड कौन सा? लॉर्ड हाँ जी, लॉर्ड सी से था, कर्जन। कर्जन। वेरी गुड, लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट की थी। गुड। चलिए हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं ज्योग्राफी का पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट करते हैं। हिमालयस कौन कौन सी स्टेट में है, आप बता सकते हो मेरे को? हिमालयस बताइए। हिमालयस कौन कौन सी स्टेट में है? J&K, और कौन सी स्टेट में है? हिमाचल, वेरी गुड। और उत्तराखंड। उत्तराखंड, ओके। और सिक्किम। सिक्किम, नेक्स्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। I know these many only. हाँ जी, यही है। उसके बाद हिमालयास के ये जो पोर्शन है,
ये बताइए मुझे सबसे ऊपर कौन सी है? ग्रेटर हिमालयास, उसके नीचे लोअर हिमालयास, देन उसके बाद शिवालिक्स नीचे, लेसर हिमालयास जो शिवालिक्स हैं। देन उसके बाद अपना जो पंजाब यूपी वाला पोर्शन है वो कहाँ कवर होता है? क्या है वहाँ? प्लेन्स हैं। कौन से प्लेन्स हैं जिस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है? पंजाब वाला पोर्शन, यूपी वाला पोर्शन हो गया, प्लेन्स हैं। कौन से प्लेन्स हैं? एन से स्टार्ट हो रहा है। किस डायरेक्शन में प्लेन्स हैं ये? Northern Plains. नॉर्दर्न प्लेन्स, गुड। उसके बाद रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ किस स्टेट में है? Gujarat. ओके। देन उसके बाद विंध्यन रेंज कहाँ है? विंध्यन रेंज किया था हमने। एमपी में। कौन सी स्टेट में? एमपी वगैरह। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है उस एरिया में एमपी हो गया एरिया। देन उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? एज इट्स नेम सजेस्ट, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है? कहाँ? एज यू आर एबल टू सी, डेक्कन प्लेट्यू ये साउथ वाला रीजन है। वेस्टर्न घाट्स कौन कौन सी स्टेट में जा रही हैं? आप अभी मैप चेक कर पा रहे हैं? Ma'am, we are not able to see. You're not able to see, just a minute. You can see. Just a minute, just a Oh, minute. now it's okay. और now it's okay ना? Now it's okay, ma'am. ओके ओके। वेस्टर्न घाट्स कौन कौन सी स्टेट्स में है? वेस्टर्न घाट्स। Karnataka, हाँ जी। Kerala, ओके, और बताइए। स्टेट्स बताइए वेस्टर्न घाट्स की। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, वहां पे ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर मीटिंग। ओके ओके, अंडरस्टैंड? yes, ma'am. ये उस दिन मैंने आपको बोला था मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स, अबोर हिल्स, ये कहाँ है? ये देखिए, अभी आप नॉर्थ ईस्ट का मैप चेक कर पा रहे हैं। मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स, दे आर, अबोर हिल्स भी यही है, अरुणाचल में है। देन यू आर हैविंग गारो, खासी, जंतिया हिल्स। गारो, खासी, जंतिया हिल्स कौन सी स्टेट में? Assam. नो नो, असम में नहीं। गारो, खासी, जंतिया हिल्स। कल ही बताया था। गारो, खासी, जंतिया हिल्स। मैप से चेक करके बताइए, अभी मुझे मैप भी है आपके सामने। बताइए, ये देखिए, ये गारो, खासी, जंतिया क्लियरली लिखा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर। ये कौन सी लोकेशन है? क्या है यहाँ पे? कौन सी स्टेट है? Meghalaya, मेघालय, वेरी गुड। विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? Shillong. शिलोंग, वेरी गुड। देन ये अपना ये नीचे है मिजो हिल्स, मिजोरम में। नागा हिल्स, नागालैंड में। देन मिकिर हिल्स, देन ब्रह्मपुत्र आ रहा है। देन ये ब्रू एंड रियांग ट्राइब्स का क्वेश्चन सुना होगा आपने, करंट में काफी चल रहा है। ब्रू एंड रियांग ट्राइब्स, ये कौन सी स्टेट्स हैं? किस स्टेट का इशू है ये? ब्रू एंड रियांग ट्राइब। ये एक डिस्प्यूटेड ट्राइब्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह डिसेबल हो रही हैं एंड करंट में काफी चल रहा है इसका। एक एग्रीमेंट भी हुआ था जनवरी 2020 में इन ट्राइब्स के रिलेटेड।
ये नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स के साथ रिलेटेड है, किसी को है कोई आइडिया? मिजोरम। हाँ जी, मिजोरम से ये ट्राइब्स अभी त्रिपुरा में सेटल होने की बात चल रही है। मिजोरम से तो जो एथनिक डिस्प्यूट्स थी उसकी वजह से इनको डिस्प्लेस होना पड़ा। ये त्रिपुरा में आ गई, वहाँ पे इन्होंने शरण ले ली, वहाँ पे रहने लग गई। बट अभी इनका जो वहाँ पे त्रिपुरा के लोग हैं इनको नहीं एडजस्ट कर पा रहे इनके साथ, और इनको डिस्प्लेस करने की बातें चल रही थी। अभी इनको सेटलमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे साइट्स वगैरह दी जा रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। एंड इसके रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, ब्रू रियांग एग्रीमेंट 2020 में, जनवरी 2020 में। ओके Please type the spelling of this agreement in the chat box. ओके ओके। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। अभी ये अजंता रेंज, सतपुरा रेंज, ये कहाँ है? मैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुड। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट, चलिए हम चलते हैं दूसरे वाला पोर्शन कर लेते हैं। अभी हम माउंटेन पासेस करते हैं, कुछ माउंटेन पासेस जो हिमालयस वाले रीजन में है, इंडियन माउंटेन पासेस। ओके, इसमें किसी को डाउट हो इस पोर्शन में? अभी हमने ये हिल्स वाला ही पोर्शन किया है। किसी को कोई डाउट है? Ma'am. आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करना स्टार्ट कर दिया? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो आपको लग रहा है अभी आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हो, जिस अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन वगैरह आते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, but in the previous question answers, it basically means frequently in the form of match the following. हाँ जी। And like I sent you some question answers like some forums and all those comes. Like direct questions doesn't come. Like you are checking exams of which level? You're preparing for which exam? UPSC. Okay, UPSC. ओके। उसका तो लेवल यूपीएससी का तो हाई होता है ना, लाइक वो तो फॉरम के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक इंडेक्सेस के क्वेश्चंस आएंगे, माप में से, लाइक ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वाले तो बहुत साल पहले आ गए क्वेश्चंस, अभी ये नहीं आते। अभी दे विल आस्क यू मेडिटेरेनियन सी कौन सा सराउंड कर रहा है, लाइक ब्लैक सी, विच सी इज अ लैंडलॉक्ड सी, अरल सी, लाइक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। माउंटेन पासेस के क्वेश्चंस मैचिंग वगैरह में आते हैं। हाँ जी। यू आर इन विच क्लास? Class 11. ओके, तो मीन्स टू से अभी टाइम आप ठीक चल रहे हो, प्रेपरेशन आपकी ठीक चल रही है। और बाकी सबने चेक कर लिया, स्टार्ट कर दिया लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करना? लेट्स डू। अभी मीटिंग का भी अपनी टाइम 3 मिनट्स ही रह गया है। उसके बाद इसी को ना, जब ये मीटिंग खत्म हो जाए मैं एंड कर दूंगी, उसके बाद इसी लिंक को फिर से क्लिक कर लेना। ओके ओके। Okay, ma'am. हाँ जी, इसी लिंक को फिर से क्लिक करके आप, यही मीटिंग फिर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसका जस्ट 3 मिनट्स आर लेफ्ट। चलिए हम मेजर पासेस करते हैं। मेजर माउंटेन पासेस, पहले कौन सा पास है? पहले हमारे पास है लिपू लेक पास।
लिपू लेक पास, एज यू मस्ट बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, लिपू लेक पास कहाँ है, जैसे मैंने सर्कल किया है अभी, चेक कर पा रहे हैं लिपू लेक पास? यस मैम। ये कहाँ है? बॉर्डर पे है, उत्तराखंड में है एक्चुअली, एंड ये उत्तराखंड एंड हिमाचल के बॉर्डर पे है। लिपू लेक पास उत्तराखंड में है। इट्स अ हिमालयन पास जो कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का, उसको कनेक्ट कर रहा है विद ओल्ड ट्रेडिंग सिटी तालाकोट की, तिब्बत की जो सिटी है तालाकोट, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है कुमाऊं रीजन। यहाँ पे कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का। ओके, लिपू लेक पास कहाँ है? इतने डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपने पासेस देखने हैं कहाँ कौन सा कहाँ है। लिपू लेक पास कहाँ है? उत्तराखंड में। ओके, अंडरस्टैंड? यस मैम। शिपकिला पास कहाँ है? शिपकिला, ये हिमाचल में, जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, शिपकिला पास। बता सकते हो आप मैप से देख के कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड। और यहाँ से एक और स्पेशलिटी है, रिवर हिमाचल में, जो हिमाचल से फिर इंडिया अपने पंजाब आता है, कौन सा रिवर है वो? हरिके में मीट करता है ब्यास के साथ। हरिके में मीट कर रहा है ब्यास के साथ, जो हिमाचल से रिवर आता है, कहाँ से आता है? ब्रह्मपुत्र। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं। ब्रह्मपुत्र तो यहाँ से आ रहा है अपने तिब्बत से स्टार्ट होके, लाइक अरुणाचल से आता हुआ। सतलुज। हाँ जी, सतलुज। शिपकिला पास से जो सतलुज रिवर है एंटर करता है इंडिया में। ये ओरिजिनेट कहाँ होता है? तिब्बत से ओरिजिनेट होता हुआ इंडिया में एंटर किसके पास के थ्रू करता है? शिपकिला पास के थ्रू। हिमाचल में एंटर करता है, इंडिया में एंटर करता है। ओके, अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? अभी मैं एक मिनट जस्ट इसको सर्कल कर रही हूँ। दिस इज द बनिहाल पास, पीर पंजाल के नीचे, रोहतांग के ऊपर। अंडरस्टैंड? ये आपको सर्कल दिख रहा है अभी? यस मैम। हाँ जी, पीर पंजाल के नीचे ये है बनिहाल पास। बनिहाल पास कहाँ है? J&K में। देन उसके बाद पीर पंजाल पास है J&K में, रोहतांग पास है J&K में, जोजिला पास है, जोजिला पे टनल भी बन रही है अभी, ये पास है। देन उसके बाद अपना